हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जीडी प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें। सवालों पर हमारा सवाल कहता है √2, 3√3, 4√4, 6√6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे समझें। इस संख्या को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। इस संख्या को लेंगे 3 की पावर 1/3। इस संख्या को लेंगे 4 की पावर 1/4। इसे लिखेंगे 6 की पावर 1/6। इन सब का लेंगे एलसीएम घात का, तो ये 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 12 से गुणा, 2 से कटेगा 6 बार, तो 6 की पावर 2। 4 से कटेगा 3 बार, तो 4 की पावर 3। 3 से कटेगा 4 बार, तो 3 की पावर 4। और 2 से कटेगा ये 6 बार, तो 2 की पावर 6। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 64। 3 की पावर 4 81। 4 की पावर 3, तो मतलब 4 का क्यूब 64। 6 का स्क्वायर 36। अब ये मान जो हमारा आया है, ये मान हमारा आया, इसमें हमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी तो हमारी 36 है, तो 81 सबसे बड़ी। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, उसने पूछा हमसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी 81 है। 81 ये किस संख्या का मान है? ये संख्या का मान है 81। जो 81 जो मान आया है, किस संख्या का मान आया है? 3√3 का मान आया है। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। किस विकल्प में मैच कर रही है? सेकंड सब मतलब विकल्प में मैच कर रही है। ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। पहले उसका आधार बनाएंगे, जो उसका जो घात है उसे √2 को लिख सकते हैं 1/2। जैसे 3√3, तो इसे लिखेंगे 1/3। 1/3 मतलब रूट के पहले 3 है तो वो घात में आएगा 1/3 हो जाएगा। ये रूट के पहले 4 है तो उससे लिखेंगे 1/4। ये रूट के पहले 6 है तो उसे लिखेंगे आधार जो 6 है तो 6 का 6 लिख लेंगे। और जो रूट 6 है पहले जो 6 लगा है तो 1/6 आ जाएगा। इन सब का हमने लिया एलसीएम, समान किया। उन काटने पर 6 आया तो 2 की पावर 64 हो गया। 3 की पावर 4 81 हो गया। 4 की पावर 3 4 की पावर 3 4 का 64 हो गया। और 2 की ये हो गया 6 की पावर 2, मतलब स्क्वायर कर देंगे 6 का 36। इनमें सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, यदि x बराबर y की घात a, y बराबर z की घात b तथा z बराबर x की पावर c हो तो abc का मान ज्ञात करें। ये हमारे 4 विकल्प हैं। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, करते स्टार्ट। हम इसे कैसे लिखेंगे? x बराबर, ये लिखेंगे x बराबर y की पावर a हमने लिख लिया। जब हमने इतना लिख लिया, अब समझेंगे x बराबर y की घात a है। अब y का मान देखें, y का मान कितना है? z की पावर b, तो हम y के स्थान पर z की पावर b लिखेंगे। तो ये तो x हमारा बराबर में चलता ही रहेगा, तो ये आ जाएगा z। ये लिखेंगे हम, y का मान कितना है? z की पावर b है, तो ये लिखेंगे z b। तो हमारा ये हमारा पहले से है तो ये हो जाएगा a b हो जाएगा। अब वो बोला z का मान कितना है? z का मान है x की पावर c, तो z के स्थान पर x की पावर c रखेंगे। z के स्थान पर रखेंगे x की पावर c, तो x हमारे साथ चलेगा। अब यहाँ पर रखेंगे x की पावर a, उसमें c लगा हुआ है तो इसे लिख देंगे a b c, ये लिख दिया। अब समझें, जब ये x एक बार लिखा है मैथ की भाषा में, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी जो एक बार लिखा हुआ है तो उसकी पावर एक मान। जैसे कोई संख्या दूसरी लिखा है 2, कितनी बार लिखा हुआ है? एक बार लिखा, ये मान कहता है। जैसे लिखा 2 की पावर इंटू 2, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जैसे x लिखा तो ये x का मान हो जाएगा, एक बार लिखा हुआ है तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। x की पावर 1 बराबर x की पावर, तो 1 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, ये भी 1 से लिखा हुआ है तो 1 हो जाएगा। अब 1 का मतलब 1 यहाँ पर लिख दिया हमने, x की पावर हमने 1 लिख दिया यहाँ, a b c, a b c लिखा, a b c लिखा। अब इसे जो बराबर ये मतलब क्रॉस से हट जाएगा, मान लो हट गया, मान ले हमने काट दिया हट गया, तो क्या बचा हमारा? ये बचा। अभी यहाँ
ये भी तो कट जाएगा ना, तो इसे अपन लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे लिखे नहीं लिखे। ये कितनी बार कटेगा, एक बार, तो ये हो जाएगा ए बी सी बराबर कितना, एक। तो ए बी सी का मान कितना आया, ये हमारे इस सवाल का आंसर किस विकल्प में है, ये विकल्प हमारे ए में विकल्प में मैच कर रहा है, ये हमारे सवाल का आंसर है। समझे सवाल को, हमने x बराबर लिखा वाई ए, एक्स बराबर वाई ए। अब y का मान कितना है, y का मान है जेड बी, जेड की घात b, हमने लिखा जेड की घात b, ये हमारा पहले से b हमने लिख दिया। अब z का मान हमारे पास कितना आया, एक्स सी, तो z के स्थान पे लिखा हमने एक्स सी, ए बी हमारे पहले से था और हमने c इसमें घात में लिख दिया, गुणा में हो गया। अब ये आधार समान हो गया ना, जब आधार समान हो गया, आधार से आधार मतलब हट जाएगा या कट जाएगा, जैसे यहाँ पर हटा दे खड़े, तो कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, एक्स एकम एक, ऐसे समझे, तो कितना बचा, ए बी सी कितना बचा, एक बचा। ये हमारे सवाल का आंसर है, ऐसे हमने इसको समझाया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कहता है, यदि रूट 18 बराबर, मतलब इनका मान दे रखा है 18 225 का मान दे रखा है 135 हो, तो रूट 18 225 प्लस 18.225 18.225, फिर उसने दे रखा रूट में 1.8 225, फिर उसने दे रखा 0.018225 बराबर कितना होगा, ये हमारा विकल्प है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, बस हमें पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट एक सीध में रहे, फिर उसमें जो मान आए, इन सब का मान तो 135 आएगा, लेकिन बस बात सिर्फ पॉइंटों की है, पॉइंट कितने ऊपर और नीचे जाएगा, दाएं बाएं पॉइंट जाएगा। तो सबसे पहले दे रखा उसने 18 225, इसका तो रूट निकलेगा 135, कितना निकलेगा 135, इसे लिखेंगे हम 135, हमने 135 लिखा, पॉइंट लगाया, दो बिंदी हमने अपने मन से लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने लिखा है 182.25, मतलब सबका रूट कितने का 135 तो आना ही आना है, इसका भी 135 आएगा। अब कितने पे पॉइंट लगेगा, दो अंकों पर है तो एक अंक पर पॉइंट लगेगा, तो 13.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.5, इसलिए 13.5 हो गया। यहाँ पर कितने पर पॉइंट है, 1 2 3 4 पर है, तो इसका भी मान कितना निकलेगा 135 तो आना ही आना है। फिर पॉइंट कितने पे लगेगा, पॉइंट लगे मतलब 1 2 3 4, तो दो अंकों पर पॉइंट लगेगा, तो दो अंकों पर पॉइंट लगेगा, क्या लिखेंगे हमसे, एक पॉइंट, ये हो जाएगा 35, इसे लिखा हमने 35। ये कितने पर 6 अंकों का पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, तो 3 अंकों का पॉइंट लगेगा। जब 3 अंकों का पॉइंट लगेगा तो क्या हो जाएगा, 135 यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा 135 यहाँ आएगा। अब इस संख्या को जोड़ देंगे, देखो पॉइंट ये जितना भी हमने पॉइंट रखा है, ये देखो एक सीध में अब यहाँ अपने मन से जीरो भी लगा सकते हैं, यहाँ जीरो लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। अब संख्या कुछ समान बन गई है, अब संख्या को जोड़ना आसान हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, हमने जोड़ दिया 5, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ये 8 हो गया। इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 8 1 9 हो जाएगा, 9 हो गया। ये पॉइंट आया तो पॉइंट का हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। अब 5 3 8 1 9, 9 हो गया, 3 1 4, 4 हो गया, 1 का 1 हो गया। ये इसका आंसर होगा, कितना होगा 149.985। किस विकल्प में मैच कर रहा है, किस विकल्प मैच कर रहा है, मतलब 149.985 इसी विकल्प में मैच कर रहा है। ये ऐसे सवालों को कुछ नहीं होता, जो हमें दे रखता है रूट 18 225 का मान कितना 135 है, सब में ये लिखा हुआ है 18 225 18 225 18 225। अब उसने पॉइंट लगा दिए बीच में, तो यहाँ पर इस दो अंकों पर पॉइंट लगा हुआ है, तो एक अंक पर पॉइंट लगेगा, मान निकलने पर हमारा बना कितना 13.5। यहाँ 4 अंकों पे पॉइंट लगा हुआ है, हमारा बनेगा 1.35। यहाँ 4 अंकों पे मतलब 6 अंकों पे पॉइंट बना, तो 3 अंकों पे पॉइंट लगेगा, 3 अंकों पे पॉइंट लगेगा, तो मतलब 135 से पहले पॉइंट लग रहा है, यहाँ पर भी हमने पॉइंट 135 लिख दिया, इसे हमने जोड़ दिया। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 125 गुनी हो जाएगी। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, जो गुना गुनी पर आधारित है। इस सवाल में क्या होता है, इस सवाल को ऐसा सवाल किया जाता है, समय का पहाड़ा गुना की घात, समय का पहाड़ा गुणा की घात, कैसे समझें। वो कह रहा है 3 वर्षों में, यहाँ लिखेंगे हम 3 वर्ष, 3
वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, मतलब 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 की पावर 1 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। अब वो बोल रहा है 25 गुनी हो जाए, 125 गुनी हो जाए, तो यहाँ हम 125 ऐसे भी तो लिख सकते हैं 125। ये कितने का क्यों है, 5 की पावर क्यों, इसे हम ऐसा लग सकते हैं 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मान कितना होता है 125। माना कि क्या हो जाता है, 5 को 3 बार लिखा गया गुणा 5 इंटू 5 इंटू 5 पचम 25, 25 पंचे 125 ये है। तो 125 गुना पूछ रहा है। अभी हमने लिखा ये हम 5 की पावर 3, ये जो 3 आया है, जो 3 निकल के आया है, ये 3 निकल के आया है हमारा, ये 3 का इससे गुणा हो जाएगा, 3 का इससे गुणा हो जाएगा कितना, इसे लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, इसे लिखा हमने 3 इंटू 3 बराबर कितना 9 वर्ष। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये पहले वाले विकल्प में मैच कर रहा है। ये इस सवाल का आंसर हो गया। बस हमें इसको निकालना है, 5 की पावर 1 गुनी है, 5 की पावर 3 गुनी हो जाएगी, ये मतलब 3 गुना 125 हो जाएगा। जो 3 निकल के है, जो इसकी घात निकल के, घात का सीधा वर्षों से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एक तो आंसर ऐसे निकला है। अब थोड़ा यहाँ समझ लें, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 3 का वर्ष मतलब समय का भाड़ा गुणा की घात, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब इसे पढ़ें, 5 की पावर 1 बराबर होता है 5, 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 की पावर होता है 25, ठीक है। 5 की पावर 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यहाँ पर 9 आएगा, सॉरी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मान कितना होता है 125, 125। हमने बोला समय का पहाड़ा, हमने यहाँ समय का पहाड़ा लिया 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और गुणा की घात, तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। या तो आप इस विधि से सवाल कर लें, आप चाहो तो इस विधि से सवाल कर लें। हमें समय का पहाड़ा बोलते जाए 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और जो गुना गुनी है 5 गुनी, उसका जब तक ले जाए, जब तक वो 25 गुना तक वो पहुंच जाए। 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। अब बराबर में देखिए, इसके बराबर में ये है, इसके बराबर इतना है, तो 5 की पावर 3 कौन हो 125, कितने वर्षों में है 9 वर्ष में, यहाँ लिख दीजिए 9 वर्ष। सवाल का आंसर हो गया जो इस सवाल में है। चलते हैं अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी से मिलकर इसे 12 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ये कार्य समय का सवाल है, दोनों लोगों का, ए और बी का। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं बोर्ड पर। उसने बोला है, समझें, ए और बी इसे मिलकर करता कितने 8 दिन में समाप्त करता है, हमने लिखा 8। बी और सी इसे मिलकर करता है, बी और सी मिलकर 12 दिन में समाप्त करता है, हमने 12 लिखा। सी प्लस ए से मिलकर करता है 15 दिन में, 15 लिख लिया हमने, तीनों का काम लिख लिया। इन तीनों का लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 120, एलसीएम आएगा 120, 120 लिखा हमने। अब 8 का भाग देंगे इसमें, 8 एकम 8 बचे 4, 8 5 40, 15 8 120। 12 से कितनी बार जाएगा, 12 से जाएगा 10 बार, यहाँ 10 आ जाएगा। 15 से कितनी जाएगा, 15 8 120, 8 बार जाएगा। ये हमने लिख लिया। अब इसे लिखेंगे, पहले हम थोड़ा आपको विस्तार से बता रहे हैं होता कैसे, फिर हम शॉर्ट करके बता रहे हैं। शॉर्ट सबसे शॉर्ट पहले हम शॉर्ट करके बता रहे हैं आपको कैसे हुआ। उसने पूछा सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो उसने सी का पूछा है। तो क्या करेंगे, मतलब जिस पोर्शन में सी सी है उसे मैच कर लेंगे। तो सी यहाँ पर भी है, सी बी और सी यहाँ पर भी सी है, सी और ए यहाँ पर भी सी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ा हमने, कितना आया 18, इसे घटा देंगे, इसे घटा देंगे, तो मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में से 15 जाएगा, 18 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा सी, 3 बचेगा, तो सी बराबर आ जाएगा हमारा
यहाँ लिख लिया हमने सी बराबर कितना 3 आ गया, ये हमने लिख लिया। अभी हम शॉर्ट्स बता रहे, ट्रिक से बता रहे हैं होगा कैसे। तो पहले हमने उसने पूछा सी अकेले कैसे करेगा, तो हमने ये आपको बता दी, जब बी जहाँ साथ जिस जोड़े में बी और सी है इसे ले लिया, सी और इसमें जिसमें बी है उसे ले लिया, ए बी में सी नहीं है इसे हमने छोड़ दिया, तो इसे लिया तो ये हो गया 18, 18 में से 15 जाएगा तो बचेगा हमारा 3, तो 3 का मान जो मान आया है ना वो सी का मान आ गया 3। इसे क्या करें, जो एलसीएम है इससे भाग देंगे, हमने इसे भाग दिया 120 में भाग दिया कितने से 3 से, 3 से जब भाग देंगे कितने 3 चौको 12, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ये आ जाएगा 40। अब हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 80। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये सवाल का आंसर आ गया। आप पूछोगे कैसे आया, ये हमने आपको करके बताया, हमने आपको करके बताया। यहाँ पर लिख के देते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 80 हो गया, ये 80 दिन आ गए, 80 दिन। ये तो हमने सॉर्ट कर दिया पूरा, कि मतलब आप कहोगे दो, आपने 2 कहाँ से लाए, तो यहाँ देखो हर जोड़े में बी ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, या तो जो आखिरी उत्तर आया हमारा 40 इसे डबल करते हैं, जो आखिरी उत्तर आया इसे डबल करते हैं तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे डबल करना नहीं चाहते तो आप इस एलसीएम को इसका डबल कर दें, इस एलसीएम का डबल कर दें। अगर इस एलसीएम का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बाद में 24 240 240, एलसीएम को डबल करने पर 3 का भाग देंगे, 3 8 24, कितना आया 24। यहाँ पर भी तो 80 आया। आप चाहे तो ऐसे भी करें, चाहे इस कार्य को डबल कर दें, जब जोड़े वाला सवाल हो तो एलसीएम जो हमारा टोटल कार्य आया एलसीएम इसे डबल कर दें, हमने डबल कर दिया, इसकी क्षमता जो आई काम करने की से भाग दे दिया, 3 8 24, तब भी हमारा कितनी है 80 उत्तर आ गया। ये इसे डबल नहीं करना है तो हम इस 120 को हमने 3 से भाग दिया, और आखिरी जो हमारा उत्तर आया 40 इसे डबल 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्यों ये सब डबल 2 बार है, 2 से गुणा कर दिया, ये कितना आया हमारा 80, ऐसे उत्तर आया। अब समझे कैसे हुआ, कैसे ऐसे, इस जो विस्तार से बताने से मतलब है हमने पहले शॉर्ट बताया। ये हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 2 10 10 5 15, कितना हो जाएगा 15, 8 2 10 10 5 15 हो गया, ठीक है। 1 2 3, ये 3 हो गया। अब हम इसका भाग देंगे a प्लस बी प्लस सी में 15, 3 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बार जाएगा, फिर इसमें कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा 15, 2 7, इसमें 2 एकम 2, 1 बचा हो गया 15, 2 7 14, 7 बार, और फिर बचा हमारा 1 2 5 10 5, इतनी बार हमारा आंसर, इतनी बार हमारा गया, ठीक है। ये हमारा इससे भाग चला गया। अब देखें हमें काम कराना सी से, जिस जोड़े में सी नहीं है उसका मान, तो इसमें ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना हमारा 8 है, ए बी का मान कितना 8 है, तो ए बी की जगह हम 8 रखते हैं, इस जगह 8 रख देंगे, 8 प्लस सी बराबर 17.5, तो सी बराबर सी का मान कितना हो जाएगा, जब 17 में से 8 जाए कितना बचेगा 9 हो जाएगा ना, 9.5, 9.5 जोड़े, मिस्टेक ना हो, ये होना चाहिए सही। क्यों 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 कितना 17 हो जाएगा, हाँ इतना आया, ठीक इतना आ गया। ये हमारे सी की क्षमता है, कितनी सी की क्षमता है। अब इसे हम एलसीएम इससे भाग देंगे, कितना है हमारा 120, 120 बटा 9 है, ठीक है, ये हमारा 9 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 95, ऊपर बिंदी चली जाएगी 0 हो जाएगा। अब सब काटेंगे, इसे हम काटेंगे, ये सब काटने का क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब काटते हैं, 5 से काटेंगे 9 5 14, 5 एकम 5 बचे 4, 5 एकम 5 बचे 4 पनम 45, और ये कितनी बार जाएगा 5 से 20 बार जाएगा, ये जाएगा। इससे सवाल थोड़ा लेंदी जाएगा, कुछ देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है सवाल में कुछ मिस्टेक ना हो, सवाल में कुछ मिस्टेक ना हो। यहाँ पर जोड़ तो सही है ना,
देखो गलत गलत बिल्कुल जोड़ गलत कर ली हम लोगों ने, क्या कर ली, देखो यहाँ पर दो कुछ नहीं है, 8 5 13 आएगा, कितना आएगा 8 5 13 आएगा। समझे इस बात को, इस बात को समझे कि सवाल कैसे गलत होने वाला है। हमें इसको नहीं जोड़ना है, हमें इस संख्या को नहीं जोड़ना है, हमें जोड़ना है इस संख्या को जोड़ना है, हमें इस संख्या को जोड़ना है। तो 8 5 13, 13 की 3 हासिल है 1, 1 और 2 3, हमें इस संख्या को जोड़ना है, ना कि इस संख्या को जोड़ा, ये गलत है, इस संख्या को नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ना है। अब हम इसे निकालेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 हो गया 13, 2 6 12, 2 6 12, बचा हमारे पास 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, सही हो गया ना, कितना हो गया, हाँ 2 पंचे 10, इतना चलेगा। 8 5 13 की 3 हासिल है 1, 1 2 और 3 हो गया, ठीक है, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 पंचे 10, ये हमारा मान आ गया। अब देखो जहाँ बी और सी मान है, ये बी सी का मान कितना 15, 15 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा a, बी सी की जगह पर 15 रख सकते हैं ना, बी सी की जगह 15 रखेंगे, यहाँ 15 प्लस सी बराबर 16.5, जब सी का मान आएगा 16 में से 15 जाए कितना बचेगा 1.5 बचा, ये हमारी सी की क्षमता आई। अब इसको काम एलसीएम से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे कितना 120 बटा 1.5, तो ये दशमलव हटाएंगे तो 20 जीरो चली जाएगी ऊपर, 15 से 15 से काटेंगे, 15 8 120, कितना 8 बार गया, देखो ये हमारा 80 आ गया। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, इस मतलब ऐसे निकालोगे, जो हमने पहले बताया उससे करोगे सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और उत्तर भी सही निकल आएगा। इसमें थोड़े गलत होने की चांस रहेगी, इसमें कुछ नहीं होगा, आपको सीधा क्या करना है, जिसका वो पूछे उसने बी का पूछ सी का पूछा, जिस जोड़े में सी है उसे जोड़ देंगे, जिसमें सी नहीं उसे घटा देंगे, बचा जितना हमारे घटाने बस 3 आया, या तो हम उससे एलसीएम को डबल कर दें, सीधा उत्तर निकल आएगा 80। नहीं करना है तो एलसीएम को हम 3 से भाग देंगे, आया हमारा 40, जो 40 से वो आखिरी में आया उसे डबल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा, हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास कितना होगा। छोटा सा सवाल है, कैसे करना है करते हैं, दो तरीके से करेंगे। हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसने क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 616 बराबर पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर पूछा है। इसे हम काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा 28 बार कटेगा। पहले हम 2 से काटते हैं, 2 से कटेगा ये 11 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 2 6 अंक लेंगे 2 के 0 आएगा, तो 8 16 ये कट गया इतना। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बार गया 22, बचेंगे कितने 8, 11 8 88 कट गया। 7 से गुणा होगा, 7 से गुणा होगा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 × 4 × इस 7 को यहाँ पर लिख लेंगे बराबर आर स्क्वायर, हो गया ये। इसका जोड़ा निकालेंगे, 7 में से इस 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, आ गया। 4 का स्क्वायर कितना 2 निकलेगा, इसका 2 आ गया, तो आर बराबर कितना हो गया हमारे पास, आर बराबर होगा 14, ये आर बराबर कितना आ गया 14 आ गया। ये हमारी त्रिज्या आ गई। उसने पूछा व्यास, व्यास कितना होता है डबल होता है, व्यास कितना होता है त्रिज्या का डबल, तो 14 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 28, ये हमारा व्यास आ गया। किस विकल्प में, सी विकल्प में है, ये हमारा व्यास है। ना कि आप यहाँ तक निकालो 14 इसे व्यास बोल दो, नहीं, ये वृत्त की त्रिज्या आई है, त्रिज्या जो हमारी 14 है और त्रिज्या का डबल होता है व्यास, ये हमारा 28 व्यास आएगा, 28 मीटर। अब देखते हैं हम शॉर्ट तरीका कैसे करेंगे, यहाँ पर समझें, इतने में समझें शॉर्ट तरीका से क्या है। हमारा तरीका है, हम इसी तरीके से करते हैं, जब भी वृत्त का सवाल हो तो हमें बस मतलब इस लाइन को याद रखना है, 7 7 44 154, इसे याद कर लें, 7 44 154। ये क्या है, ये जो 7 है ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी क्या है त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये परिधि हो जाएगी,
ये परिधि है, ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा क्षेत्रफल है। 7, 44, 154 है। उसने बोला है क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग मीटर है, 600 वर्ग मीटर है। अब 600 वर्ग मीटर है तो हम क्या करेंगे, 600 वर्ग मीटर है, अब हमें देखना है कि कैसा है। तो हम पहले 7 का, ये जब भी आएगा, ये अगर त्रिज्या 7 होगी तो इसका परिधि 44 आएगी, उसका क्षेत्रफल 144 आएगा, या 144 क्षेत्रफल होगा तो त्रिज्या 7 होगी, परिधि 144 होगी। ये एक पैटर्न है, इसको याद रखें, इससे सवाल हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से निकल आते हैं। हम इसे हमने माना कि त्रिज्या कितनी 14 है, तो हमने यहाँ पर 14 मान लिया, 14 त्रिज्या है, ठीक है। ये इसका डबल हुआ ना, 7 का डबल 14, तो इसका 2 का करेंगे स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर इससे गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, 154 में गुणा कर देंगे 2 से। 2 से गुणा करो कितना आया, कितना आ जाएगा, 2 से नहीं 4 से गुणा होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा हमें, क्यों ये स्क्वायर है, वर्ग मीटर है, स्क्वायर 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16, हाथ से लगाए 1, 4 पंचे 20 और 1 21 की 1, हाथ से लगाएंगे 2, 4 एकम 4 2 6। देखिए भाई उसने खुद बोला है ना कितना क्षेत्रफल है, 600 वर्ग मीटर है, कितना 600 वर्ग मीटर है। हमारा कितना आ रहा है, हमारा तो 616 है ना, 616 वर्ग मीटर, 616 वर्ग मीटर हमारा भी आ रहा है, देखो ये आया 600। अब हमें त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई भाई 7, त्रिज्या कितनी, त्रिज्या हमें 14, पहले 7 थी, डबल हो गई कितनी 14 आई, यहाँ पर भी त्रिज्या कितनी आएगी 14 आई थी। अब हमें पता चल गया ना, अब हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ा, हमें मालूम चल गया ये डबल है। त्रिज्या तो हमारी, त्रिज्या का मान कितना 14 हो गया, व्यास कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, गुणा कर देंगे 28। ये इस सवाल का आंसर हो गया 28 वर्ग मीटर। आप हम तो कहते हैं आप इस विधि को मतलब याद रखें, इस पैटर्न को याद रखें। 7 44 बार हमें याद रखें कि 7 44 154, इसे याद रखें। ये हमारा क्षेत्रफल होगा, ये हमारी परिधि होगी, ये हमारी त्रिज्या होगी। सवाल जब भी आएगा इस पैटर्न पर होगा, त्रिज्या 7 होगी तो क्षेत्रफल 154 होगा, परिधि हमारी 44 होगी। अगर परिधि देगा तो इसी पैटर्न में रहेगा, इससे हमने आपका आंसर निकाला। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और साथ में हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें। हमारे ऊपर विश्वास रखें कि आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा, कंटेंट से समझौता नहीं किया जाएगा। जितने भी सवाल बताए जाएंगे वो विधि विधान से बताए जाएंगे कि आपको किसी प्रकार डाउट ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।